राम जी की जय झूलेलाल। गांधीधाम डे की आपको सबको शुभकामनाएं। आज हम एक फॉरगेटेबल हीरो है हमारे, सिंधी फॉरगेटेबल हीरो, सिंधी फॉरगेटेबल फ्रीडम फाइटर भाई प्रताप, जिन्हें सब भूल गए। ये हमारे सिंधियों की मेंटलिटी है। आज भाई प्रताप जी की जीवन कथा पे कुछ हम आपको शब्द बताएंगे और हम बहुत जल्द उन पर एक फिल्म भी बनाने वाले हैं जिनका आपको ट्रेलर दे देते हैं। भाई प्रताप सिंध में पैदा हुए जब इंडिया पाकिस्तान नहीं था। हैदराबाद भाई बंद जाति के, हम भी भाई बंद हैं, भाई बंद के हैदराबाद के भाई प्रताप, जिनके पिताजी का बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर उनके भाई ने संभाला, ठीक है, फिर उनने संभाला। जब इंडिया पाकिस्तान हुआ, इससे पहले की बात सुन लीजिए, जब फ्रीडम चालू हुआ, फ्रीडम फाइटर्स चालू हुए, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब इन्होंने क्विट इंडिया आंदोलन चालू किया, अंग्रेजों को भगाने के लिए चालू किया, आज़ादी की लड़ाई चालू की, तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि बीजेपी को बनाने वाला एक सिंधी है, लाल कृष्ण आडवाणी, जिसने 2 से 200 सीट कराई। पर आपको शायद ये मालूम नहीं है कि कांग्रेस को भी बनाने वाला सिंधी है। कैसे? जब फ्रीडम की लड़ाई चालू हुई तब भाई प्रताप जी बहुत यंग्स में 25 साल की उम्र में ही वो इतने एक्टिव थे। ज़्यादा पढ़ाई नहीं की उन्होंने, क्योंकि बिजनेस संभालते थे। सिंधी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे। भाईबंद फैमिली में ऐसा होता है कि सबसे पहले अपने बच्चे को धंधे में डाल दो, पढ़ाई करने की कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो वो भी धंधे में घुस के बिजनेसमैन बन गए, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस थे। उस समय उनकी हिंदुस्तान के बाहर, जब हिंदुस्तान नहीं था, उनके यूरोप में, अफ्रीका में, बहुत जगह पे अपनी ब्रांचेस थी, किराने की, अलग अलग चीज़ों की दुकानें थी उनकी, ठीक है। वो संभालते थे, पूरे वर्ल्ड ट्रेवल करते थे, बहुत नॉलेज थी उनके अंदर। अब जब ये लोग सिंध जाते थे, कौन? महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, जब जाते थे सिंध जाते थे, जहाँ हिंदू कम्युनिटी थी सिंध की, वहाँ पे जाके तो उनका बंदोबस्त कौन किया था? वो जाके भाई प्रताप घर करते थे। और भाई प्रताप जी बिजनेसमैन थे, वेल्दी थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने उस समय पूरा उनका खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ठीक है, उनके मूवमेंट्स के खर्चे, उनको फाइनेंस करने का, सब काम करते थे सिंध के अंदर। उन्होंने अपनी बॉम्बे की ऑफिस, वो भी उनको दी कांग्रेस को, इनको दीजिए, अपना अपना मूवमेंट यहाँ से चालू रखें। और उस मूवमेंट के लिए फाइनेंस भी किया और आदमी भी दिए, चलो ये आदमी भी आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब कितना बड़ा काम किया था भाई प्रताप ने, ठीक है। जब इंडिया पाकिस्तान हुआ तो भाई प्रताप जी आ गए थे मुंबई पहले से, बहुत जनरशिपों से हिंदू सिंधी वहां से लौटे। तब भाई प्रताप जी ने बम्बई के अंदर अपने दोस्तों को बोल के उनके जितने खाली फ्लैट थे या खाली मकान थे, वो सिंधियों को दिलवाए एक हफ्ते के लिए। और उनको बोला गया आप अगले हफ्ते से अपना कुछ दूसरा बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि और भी सिंधी आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो उनको भी अकोमोडेट करने का है। तो उन्होंने वो काम किया। वो एक बिजनेसमैन थे, वो चाहते तो कुछ नहीं करते थे, बहुतों ने नहीं किया, एक ही ने किया ना, ठीक, क्योंकि वो रॉयल थे, उनको समाज के लिए कुछ करना था, सिंधी थे। अब खाना कौन देगा उनको? उन्होंने अपनी किचन, अपने घर से सबको खाना बना के, टिफिन बना के सबको सिंधियों को खाना खिलाया, ठीक है। ये सब करते रहे, लोग आते रहे, उनको सेटल करते रहे। तो उन्होंने देखा इनकी तो आबादी लाखों में है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? उनके दिमाग में आइडिया आया, वो कच्छ में आए। उन्होंने कच्छ के महाराजा उस समय के, उन्हें रिक्वेस्ट की लेटर के थ्रू कि मुझे, उन्होंने जब देखा यहाँ कल्ला पोर्ट है और सिंध में कराची पोर्ट का टक्कर कल्ला पोर्ट ले सकता है, तो उन्होंने कल्ला पोर्ट को नज़र में रख के सोचा कि यहाँ सिंध बनाया जाए। जो सिंधी भाई हमारे हिंदू वहाँ से आ रहे हैं भाग भाग के, तो उन्हें कहाँ अकोमोडेट किया, उनकी पहचान कहाँ होगी, याद होगी, ठीक है। तो उन्होंने सिंध बनाया। चाह के महाराजा जी, वहाँ के भुज के महाराजा जी, उनसे रिक्वेस्ट किया लेटर के थ्रू, मिले उनसे कि हमें ऐसा ऐसा है, हमें सिंधियों के बैसाने के लिए ज़मीन दीजिए। तो उस टाइम के महाराजा ने भाई प्रताप जी को इम्प्रेस हो गए, 15,000 एकड़, कितनी? 15,000 एकड़ जमीन चैरिटी में दे दी। बोले बसाइए अपने सिंधी को।
तो चैरिटी में जो जमीन दी थी वो तो जंगल था, ये आदिपुर गांधीधाम जंगल था। अब उस जंगल में सांप हैं, बिच्छू हैं, सब है, उनका क्या होगा? तो भाई प्रताप जी ने यहाँ पे 1000-1500 लोग आए थे सिंधी, जो आने के लिए तैयार नहीं था। जंगल में कौन आएगा? और सिंधी अगर जंगल में पहुंच गया तो मंगल तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो सिंधी है जयराम जी की। अब जो 1000-1500 लोग आए भाई प्रताप से इम्प्रेस होकर या रिक्वेस्ट करा के आए, तो अब क्या करे? अब ये सांप बिच्छू कौन पकड़ेगा? तो उन्होंने एक बिच्छू पकड़ने का 25 पैसा, एक सांप पकड़ने का 8 आना और देके पकड़वाए, फिर उनको जंगलों में भेज दिया। धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट चालू किया। यहाँ पे मीठा पानी नहीं था, अंतरजार से गांव से मीठा पानी आने लगा, पर फिर भी खारा पानी भी पीना पड़ता था क्योंकि पानी तो था ही नहीं यहाँ पे। अब ये सब चीज़ें करते रहे तो लोग यहाँ पे आने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। फिर एक हमारे माननीय सांसद या एमएलए थे कृपलानी जी, उनसे रिक्वेस्ट किया गया, फिर चंद्रू जी से रिक्वेस्ट किया, जो हमारे कवि थे, कि सिंधियों को समझाओ यहाँ पे आए और अपना सिद्ध बनाए। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट से धीरे धीरे 1000, 1500, 2000, 3000 लोग, 4000, 5000 लोग बढ़ते गए, धीरे धीरे ये सिद्ध बनता गया। इस बीच में भाई प्रताप जी ने महाराजा से मिलकर यहाँ पे कन्ला पोर्ट डेवलप करना चालू कर दिया। गांधी जी से भी उन्होंने मुलाकात की, नेहरू जी से भी मुलाकात की, गांधी जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने कन्ला पोर्ट डेवलप करना देकर चालू कर दिया। इस बीच में इंडिया फ्रीडम हो गई। अब इंडिया फ्रीडम के बाद क्या हुआ सुनिए, जयराम जी की हो गया। जो कच्छ के राजा ने चैरिटी में जो जमीन दी थी भाई प्रताप को, वो कैंसिल कर दी गई। यह है नेहरू जी की कांग्रेस, जयराम जी की। जो सिंधु रिसेटलमेंट कॉर्पोरेशन को जो जमीन दी गई थी 15,000 एकड़, वो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। बहुत केस लड़े गए, तो जाके 2600 एकड़ 99 साल के लीज पे दिया गया। समझे आप? 15,000 एकड़ चैरिटी में दी गई थी, मतलब आपकी हुई। फिर इंडियन गवर्नमेंट, जिसकी कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं, जिस कांग्रेस को भाई प्रताप ने फाइनेंस किया था, समझिए आप, जिस कांग्रेस गवर्नमेंट को फाइनेंस किया था भाई प्रताप ने, उनसे वो जमीन वापस ले ली और 2600 एकड़ दी 99 साल के लीज के लिए। उन्होंने सोचा ठीक है, कुछ तो मिला, बसाओ गांधीधाम को, बसाओ आदिपुर सिंध को बनाओ। इस बीच में महात्मा जी को भी उन्होंने लेटर भेजा था। जिस दिन लेटर उनको सुबह को मिला, रात को महात्मा जी का देहांत हो गया। जो गोली लगी थी उनको, उनसे उस सुबह को लेटर मिला था उनको, तो वो भी ले आए उधर से, ऐश लेके आए। गांधी समाधि 2 जगह पे है, एक हमारे पास गांधीधाम में है, आदिपुर में है सॉरी, और दूसरी दिल्ली में है। ठीक है, सब भी है। उन्होंने उनके फूल भी लेके आए, कन्ला पोर्ट में बहाया उनको। गांधी जी के बहुत भक्त थे, गांधी जी होते तो 15,000 एकड़ ही होता था हमारे पास। ठीक, पर नेहरू जी ने ये काम किया, जयराम जी की कर दिया, क्योंकि सिंधी को तो कोई सहेगा ही नहीं ना। सिंधी को नहीं सहता है तो सिंधी को कौन सहेगा? सिंधी के सह ना, सरकार होंगे डिसे न, ये डायलॉग। तो जयराम जी हो गया, फिर भी डेवलपमेंट चालू कर दिया, बहुत बढ़िया हो गया। लोग आते रहे, डेवलपमेंट चालू करता रहा। कन्ला पोर्ट में सिंधियों को नौकरी मिलने लगी, प्रेफरेंस में उनको दिया गया, क्योंकि भाई प्रताप ने बोला ये लोग आएंगे तो ये खाएंगे भी क्या, चिंता क्या करेंगे, तो इनको कन्ला पोर्ट में पहले नौकरी दी जाए, कन्ला पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी दी जाए। उनको देने लगे, डेवलपमेंट होता गया। भाई प्रताप जी ने अपना बिजनेस सब धंधा छोड़ दिया। उनकी 4 बेटियां थी, जिनमें से 3 शादी हो गई थी, एक छोटी थी, और उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया अपना और बोला तुम संभालो, और वो समाज कारण में लग गए। वो चाहते हैं तो उनके पास उस समय करोड़ अरबों थे। पूरे हिंदुस्तान में 21 से 22 दुकानें थी, पूरी दुनिया में 21 से 22 ज़्यादा दुकानें थी उनकी। वो आराम से जिंदगी जी सकते थे, उनको क्या परवाह थी, हैं, उनको क्या जरूरत थी। वो आके इधर सिंधियों को बसाने के लिए समाज कारण में लग गए, ये कर गए, सब सिंधियों को बसाना लग गए। ठीक है, उनकी सोच अच्छी थी, वो बढ़िया थी, सब किया उन्होंने। फिर क्या हुआ, सिंधी कहेंगे सह न, सरकार होने के डिसीजन। कुछ सिंधियों ने षड्यंत्र कर भाई प्रताप जी को फंसा दिया और भाई प्रताप जी को जेल में डलवा दिया। क्या कर दिया? भाई प्रताप जी को जेल में डलवा दिया। वो एक सच्चे फ्रीडम फाइटर थे, वो एक सच्चे सिंधी हीरो थे। उनका इतिहास में कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ है। जितना उन्होंने सिंधियों के लिए किया,
उतना तो आडवाणी जी ने भी नहीं किया, कृपलानी जी ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। और वो भाई प्रताप को ना कोई अवार्ड मिला इंडियन गवर्नमेंट से, ना कोई सिंधियों से रिस्पेक्ट मिला, कुछ नहीं मिला। एक समाधि है हमारे पास आदिपुर में, 12 फरवरी को गांधी डे मना रहे हैं, पर उनको ये याद नहीं है कि भाई प्रताप की जन्म जयंती भी मनानी चाहिए, जिन्होंने इतना सिंधियों के लिए किया जिसने किसी हिस्ट्री में नहीं किया। उनको जेल डलवा दिया कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, लफड़ा कर रहे हैं। फंसाया, सिंधियों ने फंसाया। ठीक, कुछ सिंधियों ने, सब नहीं। वो जेल चले गए, 5 साल जेल में थे, उनकी तबीयत खराब हो गई। क्योंकि एक इतना आदमी काम करे समाज के लिए, अगर उसको जेल में डाल दिया जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, आप समझ सकते हैं बात। उनको भी टेंशन हुआ होगा, सोच हुई होगी, टेंशन होगा कि ये क्या हुआ है, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना समाज कल्याण के काम के करने के बाद में उसको जेल में डाल दिया। यह है कांग्रेस और बीजेपी। समझिए, सबको सिंधी ने बनाया है और सिंधियों की अहमत कुछ नहीं है। जयराम जी की फिर क्या हुआ, फिर 5 साल के बाद जब वो बाहर निकले, बीमार हो गए, लंदन गए, उनकी डेथ लंदन में हुई। बहुत अफसोस की बात है, हम तो नहीं पैदा हुए थे तब भी, बाद में पैदा हुए। 67 में उनका देहांत हो गया। और बहुत अफसोस की बात है, 67 के बाद भी भाई प्रताप को कोई पहचान नहीं मिली। ठीक है, ना उनके नाम पे कोई नगर बना, ना उनको इंडियन गवर्नमेंट में कुछ अवार्ड दिया, ना उनके नाम पे कोई पिक्चर बनी, ना उनका नाम कभी भी नेहरू जी ने लिया, नेहरू जी के बाद ना इंदिरा गांधी जी ने लिया। जबकि कांग्रेस को फाइनेंस करते थे, वो पैसा देते थे, बॉम्बे की ऑफिस दी, सिंध में अपना मकान दिया, हैदराबाद में, तब भी देखो जयराम जी की कर दिया। तो सिंधी मेरे भाइयों, अल्टीमेटली सिंध कहने का यही है कि मैं क्यों आदिपुर गांधीधाम को सिंध बनाना चाहता हूँ। मैं भाई प्रताप का सपना पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई प्रताप भी यही चाहते थे। तो मैं हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के सिंधियों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मुझे सपोर्ट करिए। मैं इसको सिंध बनाना चाहता हूँ और मैं इसको अमेरिका से भी अच्छा शहर बना दूंगा, क्योंकि सिंधी जब जंगल को मंगल कर सकता है तो सिंधी कुछ भी कर सकता है। आप अपने आप में विश्वास रखिए मेरे सिंधी भाइयों। तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, हिन खे सिंध ठाहिणो आहे। अहिड़ा घणेई मोड़ सिंधी कॉन्टेक्ट्स में आहिनि, अरबपति करोड़पति जेका चवनि था राजा तूं हिन खे सिंध ठाही, असां वेठा आहियूं। घणा पैसा इन्वेस्ट करणा आहिनि, हिन खे मां न्यूयॉर्क खां वॾो सिटी ठाहींदुमि, हाई टेक्नोलॉजी सिटी, झूलेलाल भगवान जो तीर्थ स्थान, सब संतन जो तीर्थ स्थान। हर सिंधी हिते तीर्थ करण ईंदो अने हर वॾो बिज़नेस ते इन्वेस्ट कंदो। हिन शहर खे मां अहिड़ो ठाहींदुमि। तव्हां मूंखे महिरबानी करे सिंधियों एकता ॾेखारियो ऐं सपोर्ट करो, न त पाण सिंधी जी कोई वैल्यू कान रहंदी। सम्झो ऐं सुठी तरह खां सम्झो। ऐं तव्हांखे सम्झ में कान थी अचे यंगस्टर त पंहिंजे ॾाॾनि खां पुछो कि भाई प्रताप केरु हो अने भाई प्रताप छा कयो आहे। जयराम जी की जय झूलेलाल।